हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम आपको पता है, 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। क्लास 10th का मैथ करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 का, फाइंड द टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, 31st टर्म निकालनी है एपी की, जिसकी हमें 11th टर्म दे रखी है, वो कितनी है 38 है, और जो 16 टर्म है उसकी 73 है। तो हमें यहाँ पे A31 निकालना है स्टूडेंट। तो हमारे पास पता है हमें कि फॉर्मूला, कि अगर हमें एपी की कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो स्टूडेंट, अगर मुझे A31 निकालना है तो मेरे को क्या क्या चाहिए? एक तो ए की वैल्यू चाहिए, फिर एन की वैल्यू चाहिए, और डी भी चाहिए, है ना। ये सारी टर्म्स चाहिए, तभी मैं A31 निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास दे रखा है ना इन्होंने, उसका यूज़ करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, और फिर फॉर्मूला लगा के A31 टर्म फाइंड कर लेंगे। डन। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो करते हैं इसको सॉल्व, करेंगे सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, हमारे पास है 11th टर्म। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A11 कितनी दे रखी है स्टूडेंट? हमारे पास 11th टर्म है 38। तो स्टूडेंट, आपको पता है A11 को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 10D, और वो कितना दे रखा है हमारे पास? 38। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A11। ठीक है, और क्या दे रखा है मेरे पास? 16th टर्म दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A16 इज इक्वल्स टू, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A15D। कितनी है हमारी 16 73। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 1, और सेकंड इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 2। इतना सा क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको बाय सब्ट्रैक्टिंग इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, जिसका साइन प्लस होता है उसके माइनस हो जाता है, साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब पहली दोनों टर्म एक जैसी है तो आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में से 15 जाएगा या 15 में से 10 जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5D, और साइन किसका आएगा? माइनस का, बड़ी टर्म का, इज इक्वल्स टू 73 में से 38 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 35, और साइन किसका आएगा? बड़ी टर्म का, तो माइनस का 35 आ गया। मुझे डी की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 35 एज इट इज, और जो ये माइनस का 5 है ये नीचे डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पे ये -5 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5 एंड 5 7 35। सो डी इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, कितनी आ गई? हमारे पास 7 आ गई। अब मुझे और क्या निकालना है? मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कि जो डी की वैल्यू आई है ना, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो भी आपको इजी लगे ना उसमें पुट कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सो पुट डी इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, किस में रख रही हूँ? 1 में रख रही हूँ। ठीक है, 1 इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट। a प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a प्लस 10 इंटू डी कितना है हमारा? 7 है, इज इक्वल्स टू 38। अब यहाँ पे a प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया, इज इक्वल्स टू 38। मुझे a की वैल्यू चाहिए, ये 70 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। सो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 70 में से 38 जाएगा, मेरे पास आ रहा है माइनस का 32। तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। तो अब स्टूडेंट मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे और A31 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि A31 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है हमारा? 31 है। सो A31 इज इक्वल्स टू, ए कितना है स्टूडेंट हमारा? वैल्यूज पुट करते चलेंगे। माइनस का 32, प्लस का साइन आएगा। एन कितना है स्टूडेंट? ए एन होता है ना यहाँ पे, एन कितना है? 31 है, यहाँ पे आ जाएगा 31 माइनस 1, क्योंकि 31st टर्म निकालनी है हमें। इंटू डी, डी कितना है? माइनस का, डी कितना है? प्लस का 7 है। सो A31 इज इक्वल्स टू
-32 एज इट इज़, प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 31 में से 1 चला जाएगा तो 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को तो हमारे पास आएगा A31 इज इक्वल टू -32, 7 3 ज़ा 21, एक जीरो लगी साथ में, बीच का प्लस का साइन है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 210 में से 32 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 178। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। सो A31 इज इक्वल्स टू 178, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो AP होगी उसकी जो 31st टर्म होगी वो कितनी होगी, 178। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।